कक्षा 8 प्रश्नावली 6.1 चैप्टर 6 है ये। इसको कहते हैं हमको हल करना है। तो हल करने से पहले हम कुछ आधारभूत चीजें सीखेंगे। तो संख्याओं के वर्ग करना सीखते हैं। वर्ग तो जरा देखें, संख्याएं लें उनका वर्ग करें। वर्ग का मतलब उसी संख्या की उसी संख्या में गुणा। तो एक गुणा एक यानी कि 1। 2 लिया, 2 गुणा 2 यानी कि 4। 3 लिया, 3 गुणा 3 यानी 9। 4 लिया, 4 गुणा 4, 4 चौक 16। 5 का 5 में 25। 6 का 6 में 6 चिंग 36। 7 का 7 में 49। मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, अब आगे मैं ऐसे ही करूंगा। 8 का 8 गुणा 8 64। 9 का 81। 10 का 100। 11 का 121। 12 का 144। 13 का 169। 14 का 196। और इसी तरह से 20 का जो है वो है 200। तो हम इनमें देखेंगे कुछ चीज कॉमन होगी। देखो, वर्ग करने पर हम देख रहे हैं इकाई का अंक 1 होगा, या 4 है, या 9 है, या 6 है, या 5 है। 1 4 5 6 9 या 0। 1 4 5 6 है। देखो 1 4 है ना, 5 6 9। 1 4 5 6 9। इकाई का अंक कोई भी संख्या का वर्ग करेंगे, इकाई का अंक 1 4 5 6 9 ही होगा। तो अभी देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे इकाई का अंक कभी भी 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, है ना, 8 नहीं होगा। तो 2 3 7 8 नहीं होगा। इनके अलावा 1 4 5 6 9 और 0 हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि संख्या को वर्ग करने पर इकाई का अंक हमेशा 0 1 4 5 6 व 9 ही होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर उसके इकाई का अंक 0 1 4 5 6 व 9 ही होंगे, है ना। या किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या जो है उसका इकाई का अंक 0 1 4 5 6 9 ही होगा। तो इसी बात को हमने कई तरह से कि पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक 0 1 4 5 6 9 होता है, या वर्ग करने पर इकाई का अंक ये होता है ना। तो क्या क्या नहीं हो सकता बताया था? 2 3 7 और 8। तो वर्ग करने पर कभी भी इकाई का अंक 2 3 7 और 8 नहीं होगा। यानी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। तो हम किसी भी संख्या को देख के बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, मतलब उसकी संभावना है या नहीं। 2 3 7 8 होगा किसी भी संख्या के इकाई के अंक में, तो वो तो पक्का है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो देख रहे हैं, इसको हम इस तरह से समझ भी लेते हैं। इकाई का अंक और वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 है तो 1, 2 है तो 4, 3 है तो 9, 4 है तो 6, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 9, 8 है तो 4, 9 है तो 1, 0 है तो 0। इसमें ऐसा क्यों लिखा गया जरा देखें। 1 और 9 अगर किसी संख्या में इकाई का अंक है तो उनके वर्ग करने पर वर्ग वाली संख्याओं में 1 ही आएगा। देखो 1 और 9 में मैंने एक ही रंग में लिखी हुई है, काले में दोनों। अगर इकाई में 2 और 8 है, 2 और 8, तो इन संख्याओं का वर्ग करूंगा तो वर्ग करने पे इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। 2 वाली में भी वर्ग 4 आएगा और 8 वाली संख्या में भी। 8 का वर्ग करता हूँ 64, इकाई में 4 आ गया। 2 का वर्ग करता हूँ 4, या 12 का वर्ग करता हूँ तो 144, इकाई 4। फिर देखो 3 का वर्ग करेंगे और 7 का, तो इकाई में 9, है ना। तो 13 का वर्ग करते हैं तो 169 आता है 13 का वर्ग में। इकाई का अंक 3 है और वर्ग करने पर क्या आ गया? इकाई में 9। और ऐसे ही 7 का करेंगे तो 7 7 49, तो 9 आ रहा है, इकाई का अंक 9। तो ये इन समानता है। और 4 और 6 में इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। 4 का करेंगे 4 चौक 16,
इकाई अंक 6 है। 6 का करेंगे 6 सिंह 36, मतलब वर्ग करने का मतलब है उसी संख्या की उसी संख्या में गुणा, तो तब भी यहाँ, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये अंक में क्या क्या समानता है। तो हम बिना देखे बता सकते हैं कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, उल्टा करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा, तो उसका इकाई अंक 1 और 9 हो सकता है ना, या 1 और 9 वाली संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा इकाई अंक, तब तो 1 ही होगा। तो ये हमको याद रखना है, ये समझना है, इसको बार बार देख करके प्रश्न हल करने। फिर आगे देखें, वर्ग संख्याओं के बीच में संख्याएं ज्ञात करें, कि कोई दो वर्ग संख्याएं हैं उनके बीच में, जरा देखें कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो एक है 1 का वर्ग 2 3 4, अगली 4 वर्ग है, एक वर्ग संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या है और अगली क्या है 4, 4 को मैं लिख दिया बराबर 2 की घात 2, यानी 1 की घात 2 2 की घात 2। इन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हो गई, 2 और 3। फिर ले रहा हूं 4 के बाद 5 6 7 8 9, ये गिनती है, लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 की घात 2, तो 2 की घात 2 और 3 की घात 2 के बीच में कितनी संख्या हो रही है, 4, 1 2 3 4, ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है और 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 बराबर 2 की घात 2 और 9 बराबर 3 की घात 2, तो इन 2 की घात 2 और 3 की घात 2 दो क्रमागत वर्ग हैं, तो इनके बीच में कितनी संख्या है, 5 6 7 8, 4 संख्या है। इसी तरह से भी देखें 10 11 12 13 14 15, फिर आ गया 16, तो 16 पूर्ण वर्ग हो गया, 4 का वर्ग हो जाता है। तो 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हो रही हैं, 1 2 3 4 5 और 6। फिर मैं 5 का वर्ग निकालूं तो 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, तो 25 जो है 5 का वर्ग हो जाता है। तो 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हो रही हैं भाई, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग कितना है 25, तो 16 और 25 के बीच में 1 2 3 4 5 6 8, 8 संख्याएं हो रही हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो इसके लिए हम कोई सूत्र बनाएंगे, इसके लिए ये इस तरह तक गिनना संभव नहीं है, कोई दो बड़ी संख्याएं हैं माना, तो उनमें कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ सूत्र बनाते हैं, जनरलाइज करते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, तो इनके बीच में संख्याएं कितनी है, 2 गुणा 1 यानी कि 2, इनकी गुणा कर दी 2 और 1 की, 2 और 3 जो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरह से 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, 5 6 7 8 जो पूर्ण वर्ग नहीं है यहाँ। फिर देखें तो हम देख रहे हैं कि 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, तो यहाँ पे इसमें हम माइनस करके इस तरह से एक नियम बना रहे हैं, 4 के वर्ग में 3 का वर्ग माइनस किया तो कितना आ गया, ये 16 में से 9 माइनस किया 7, तो 7 से 1 कम। तो ऐसे ही हर बार यहाँ देखें 5 का वर्ग और 4 का वर्ग करेंगे तो 25 में से 16 घटाए तो 9 आ गया, लेकिन एक कम संख्या 8 संख्याएं हो रही हैं, है ना। तो हम दो क्रमागत जो वर्ग हैं उनको घटाएंगे बड़े वाले में से छोटे वाले को, और उसमें से एक संख्या कम कर देंगे, तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे भी आगे हम स्पष्ट कर देते हैं इस चीज को, क्या कि लेकिन इनके बीच 6 संख्याएं हैं, यानी एक 7 से 1 कम। ऐसे ही मैंने बोला कि यहाँ 6 से और 5 के इसमें निकालेंगे तो जितनी भी हैं उनमें से 1 कम, है ना। तो इसका नियम बनाया, निष्कर्ष ये निकाला कि दो क्रमागत संख्याएं जो हैं, माना वो पहली n की घात 2 हो गई और दूसरी एक ज्यादा n+1 की घात 2, यानी ये 5 हो गया, n बराबर 5 तो ये 6, तो इनके बीच में 2n संख्याएं होंगी जो वर्ग संख्या नहीं है, यानी ये 5 है और ये 6 है, समझ रहे हैं। ये अगर n को मैं 5 लूं तो ये क्या हो जाएगा 6, तो 5 की घात 2 और 6 की घात 2, तो 5 की घात 2 और 6 की घात 2 के बीच में कैसी संख्या होंगी, 2 गुणा n, यानी पहले वाला जो है
n कितना है 5, तो 5 दूनी 10 संख्याएं होंगी। तो इस नियम से हम प्रश्न कर लेते हैं उदाहरण 6 की घात 2 और 7 की घात 2 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। तो छोटा कितना है ये 6, यानी ये n हो गया, और ये कितना हो गया 7, n+1। तो हमें कितनी संख्या मिल जाएंगी 2n, यानी कि 2 गुणा 6 यानी कि 12। तो देखें जरा हल। उपरोक्त नियम के अनुसार n बराबर 6 हो गया, n+1 बराबर 7 हो गया। तो ये कितना हो गया, इस तरह से n की घात 2 और n+1 की घात 2 के बीच में 2n संख्याएं होती हैं जो वर्ग नहीं होती। तो इसका मतलब कितना है 2 गुणा 6 यानी कि 12 संख्याएं होंगी। तो इस नियम का प्रयोग हम हर जगह कर सकते हैं कि 4 की घात 2 और 5 की घात 2 के बीच में अगर मुझे निकालनी है तो 4 की घात 2 यानी 4 को ले लेंगे, तो 4 गुणा 2 यानी कि 8 संख्याएं होंगी। इनके बीच में निकालना है, देखना 3 की घात 2 4 की घात 2 के बीच में, तो 3 जो छोटा वाला है उसकी 2 से गुणा 3 गुणा 2 यानी 6 संख्याएं होंगी। देखो यहाँ पे गिन भी सकते हैं इनको, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये नियम चलाना है हमने। अब आगे और देखते हैं जरा, इसमें 12 संख्या निकल गई। तो आगे देखें विषम संख्याओं का योग। अगर 1 3 5 7 9 11 13 15 इनका जोड़ करें तो कैसे निकलेगा, है ना, बिना जोड़े किए हुए आसानी से। तो क्रमागत विषम संख्याएं लेते हैं। तो क्या लिया, एक पहली विषम संख्या है तो उसका योग कितना है 1, शुरू की 2 ले ली, 1 और 3 तो ये कितना 4, ये हो गए 2 की घात 2। फिर 1 3 और 5 लिया, इनको जोड़ा, ये हो तो कितना हो जाता है 9 यानी 3 की घात 2। फिर 1 3 5 और 7 शुरू की 4 ले ली, तो ये कितना हो जा रहा है 16 यानी कि 4 की घात 2। फिर अगली 9 और ले ली तो 25 हो जाएगा 5 की घात 2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n की घात 2 हो रहा है। 4 लिए तो 4 की घात 2, 3 लिए तो 3 की घात 2, शुरू की 2 लिए 2 की घात 2, ऐसी 5 लूंगा शुरू की 1 3 5 7 9, तो उनका 16 9 25 होता है, तो 5 की घात 2 हो जाएगा। तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हुआ n की घात 2। तो ऐसे ही अगर मैं कहते हैं शुरू की 9 प्राकृतिक संख्याएं लूंगा, विषम प्राकृतिक संख्या 9 तक 1 3 5 7 9 ऐसे करके 9 शुरू की, तो उनका योग कितना हो जाएगा 9 की घात 2 यानी कि 81। तो इस तरह से विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग भी ज्ञात करेंगे। तो इससे 6.1 प्रश्नावली को हल करेंगे इन नियमों को पढ़ते हुए। धन्यवाद।